नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपना चैप्टर नंबर 4 खरपतवार जिसका नाम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन कुछ इसके अभ्यास पर्सन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सरसों के तेल में किस खरपतवार के मिलावट से ड्रॉप्सी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है? देखिए दोस्तों, पहले तो ये देखिए कि ड्रॉप्सी नामक बीमारी होती क्या है। ड्रॉप्सी नामक बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो सत्यानाशी खरपतवार प्लस सरसों के बीज आपस में मिक्स होने के बाद में अगर इनसे जो तेल निकलता है उस तेल को अगर मनुष्य यूज कर लेता है तो उस मनुष्य में ये ड्रॉप्सी नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? हाथ पैरों का फूलना, रक्तचाप स्तर नहीं रहता, पाचन तंत्र पूर्ण रूप से क्या प्रभावित हो जाता है, और अगर अधिक मात्रा में ये बीमारी हो जाए और लगातार आप अगर ऐसे तेल का सेवन कर रहे हैं तो मृत्यु भी निश्चित हो सकती है दोस्तों। तो ये एक कौन सा इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा सत्यानाशी खरपतवार, क्योंकि अमरवेल, मोथा, ये प्याजी इनसे मिलते जुलते नहीं होते हैं। सरसों के बीज और सत्यानाशी खरपतवार के बीज दिखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, इनको अलग करना, विभेदित करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्न में से किस शाकनाशी का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था? दोस्तों, सबसे पहले भारत में पैदा होने वाला या उत्पन्न होने वाला शाकनाशी है 2,4-D। 2,4-D का पूरा नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड। ये भारत में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला या निर्मित होने वाला सबसे पहला क्या है? शाकनाशी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, निम्न में से किस खरपतवार का प्रजनन वानस्पतिक विधि द्वारा होता है? देखो, इसमें पूछा है वानस्पतिक विधि मतलब वेजिटेटिव पार्ट के माध्यम से ओनली। देखो, बथुआ का भी वेजिटेटिव पार्ट से हो सकता है, लेकिन केवल उस खरपतवार का नाम पूछा है जिसका वानस्पतिक भाग से ही होता है, तो उसका नाम है मोथा। मोथा खरपतवार है, इसका प्रवर्धन केवल राइजोम के माध्यम से होता है। आपने मोथा देखा होगा, चैप्टर में पढ़ा होगा। तो मोथा एक बहुवर्षीय प्रकार का खरपतवार है जिसका प्रवर्धन मात्र राइजोम के माध्यम से होता है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा जैव अभिकर्ता गाजर घास हेतु नियंत्रण में काम में लिया जाता है? जैव हरि अभिकर्ता का मतलब है ऐसा कौन सा नाशक कीट है जिसका उपयोग इस खरपतवार को, गाजर घास को नियंत्रण के लिए काम में लिया जाता है? तो उसका नाम है दोस्तों जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा। क्या नाम है? जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा। ये गाजर घास के नियंत्रण के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शाकनाशी सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है? उस शाकनाशी का नाम पूछा है जो सोयाबीन में काम में लिया जाता है। दोस्तों, सल्फोसल्फुरॉन गेहूं जौ में काम में लिया जाता है, आइसोप्रोटेरॉन गेहूं और जौ में काम में लिया जाता है, एट्राजिन मक्का तथा ज्वार में काम में लिया जाता है। इसका मतलब ये तीनों आंसर नहीं होंगे। इसका आंसर जाएगा क्या? इमेजाथापेर। ये सोयाबीन में काम में लिए जाने वाला खरपतवार नाशक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा खरपतवार द्विबीजपत्री है? कौन सा खरपतवार द्विबीजपत्री है? तो दोस्तों, मैंने एक सीधी सीधी इसमें एक ट्रिक बताई थी। जिस खरपतवार की पत्तियां चौड़ी होती हैं वह खरपतवार द्विबीजपत्री खरपतवार की श्रेणी में आते हैं लगभग। अब आपने देखा होगा फेलरस माइनर, जिसको गेहूं सा कहते हैं, इसकी पत्तियां क्या है? नैरो लीव्स होती है। इसका मतलब ये तो नहीं होता। एविना फतवा मतलब ये बात हो रही है किसकी? जई की। जई की पत्तियां भी क्या होती हैं? सकड़े प्रकृति की होती है। साइप्रस रोटंडस मतलब मोथा की बात हो रही है, मोथा की भी क्या होती है? सकरी पत्ती होती है। और एमेरेंथस विरिडी मतलब ये है कौन सा? जंगली चौलाई। जंगली चौलाई, और जंगली चौलाई की पत्तियां क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? एमेरेंथस विरिडी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं? मतलब वे खरपतवार जिनको किसान उगाता नहीं है, वे सबते ही अपने आप ही हर साल उगते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? सापेक्ष खरपतवार। वे खरपतवार जिनकी किसान बुआई नहीं करता, वे सबते ही उग जाते हैं। और इसके अंतर्गत देखिए, गेहूं की फसल में जैसे चना, सरसों और मटर आदि का पौधा किसका उदाहरण है? सापेक्ष खरपतवार का उदाहरण है। मान लीजिए आपने बोई है चने की फसल, और चने की फसल के अंदर सरसों का कोई पौधा उग जाए, इसका मतलब उसे कौन सा खरपतवार कहेंगे? सापेक्ष खरपतवार के नाम से जानेंगे, रिलेटिव वीड के नाम से
जानेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खरपतवार से मनुष्य के स्वास्थ्य पे क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है। 2 उदाहरण दीजिए। देखो, एक उदाहरण तो मोटा मोटा आपको मैंने बताया था कि सरसों जो फसल है उसके साथ सत्यानाशी के बीज मिक्स हो जाते हैं तो मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है दोस्तों? ड्रॉप्स की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो ये जहरीला तेल प्रभाव उत्पन्न करता है। एक उदाहरण तो मोटा मोटा ये है। एक जो पार्थेनियम गाजर घास होता है, इस गाजर घास के अगर मनुष्य या कोई जानवर संपर्क में आ जाता है तो इसको भयंकर जलन, खुजली तथा एलर्जी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये मोटे मोटे 2 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2 अवर्णात्मक शाकनाशियों के नाम लिखिए। अवर्णात्मक शाकनाशी, जैसे कि मैंने बताया था, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड वे होते हैं जो सभी प्रकार के खरपतवारों को मतलब नष्ट कर देते हैं या मार देते हैं। उदाहरण के तौर पे कौन सा? डाइक्वाट और पैराक्वाट नामक ये खरपतवार नाशक है। दोनों के दोनों जो किसी भी खरपतवार के अगर संपर्क में आएंगे तो उसको नष्ट कर देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पलवार द्वारा खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं पलवार किसे कहते हैं। पलवार दोस्तों मल्चिंग को कहते हैं। मल्चिंग मतलब भूमि की ऊपरी सतह को ढकना या कवर करना। तो उसके फायदे क्या मिलते हैं, नियंत्रण कैसे किया जाता है। पलवार का उद्देश्य विभिन्न साधनों से भूमि की हो इस प्रकार से ढक देना कि भूमि के तल पर प्रकाश एवं वायु का प्रवेश क्या हो जाए, अवरुद्ध। जब प्रकाश और वायु का प्रवेश अवरुद्ध हो जाएगा तो खरपतवारों की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। शोषण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अजीवित पदार्थों द्वारा दबा देने की क्रिया द्वारा खरपतवार पौधों को सूर्य की रोशनी प्रकाश नहीं पहुंचने देते, रोक लेते हैं ताकि उसमें संश्लेषी क्रिया न हो सके और भोज्य पदार्थों के प्रभाव से वे कमजोर होकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। होता क्या है, भूमि की ऊपरी सतह को डंठल, पसल अवशेष आदि के माध्यम से ढक देते हैं। अब न तो इसमें वायु की प्रवेश होगी न इसमें प्रकाश जाएगा, तो वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। न शोषण होगा न प्रकाश संश्लेषण होगा, किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा। तो उससे क्या होगी, खरपतवार ऑटोमेटिक ही नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संपर्क व स्थानांतरण शाकनाशी को विभेद पूर्वक समझाइए। दोस्तों जैसे बताया था, संपर्क शाकनाशी कौन से वे शाकनाशी जो पौधे के संपर्क में जो भाग आता है उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे कोई शाकनाशी का अपन ने छिड़काव किया और वो पत्ती के ऊपर जाके गिरा तो पत्ती नष्ट हो जाती है। अगर तने पे जाके गिरा तो तना क्या हो गया, नष्ट। तो उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड या संपर्क शाकनाशी। और दूसरा है स्थानांतरण शाकनाशी, मतलब ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड के नाम से। ये पौधे के किसी भी भाग पर गिरता है तो संपूर्ण पौधे में फैल जाता है, पूरे शरीर में पौधे के में फैल जाता है। उसे क्या कहते हैं अपन, स्थानांतरण शाकनाशी। देखो संपर्कनाश शाकनाशी, इस प्रकार के शाकनाशी रसायन जो पौधे के उसी भाग पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं जो भाग इसके संपर्क में आता है। अतः इन शाकनाशियों के प्रयोग के समय ध्यान रखें कि खरपतवार के सभी भागों, पत्ती, तना पर भी इसका छिड़काव हो जाए। उदाहरण है इसके कौन से, पैराक्वाट और डाइक्वाट। स्थानांतरण शाकनाशी, इन शाकनाशियों का प्रयोग पौधे के किसी भी भाग पर किया जाए तो प्रत्येक अंग में फैलकर अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। पत्तियों पर छिड़कने से प्रभाव जड़ों तक छोड़ देते हैं। उदाहरण देखो 2,4-D, आइसोप्रोटिनोन और ग्लाइफोसेट। ये ऐसे खरपतवारनाशी हैं जिनका प्रभाव अगर पौधे के किसी भी भाग पर डालते हैं तो पूरे पौधे में फैल जाता है, पूरे सिस्टम में इसका फैलाव हो जाता है और प्लांट नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों को वर्गीकृत कीजिए। देखो फसल के संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण पूछा है। तो सबसे पहले कौन सा, निरपेक्ष खरपतवार। अब निरपेक्ष खरपतवार क्या होता है, एब्सोल्यूट वीड बोलते हैं इसको। वह खरपतवार जो बिना उगाए ही क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। ये तो मान लिया अपन ने कि सारे खरपतवार बिना उगाए क्या होते हैं, उग जाते हैं। लेकिन परिभाषा देखो, इस वर्ग के अंतर्गत सभी खरपतवार आते हैं, चाहे से कोई सा भी खरपतवार हो। उपज को कम कर देते हैं, सीधी सी बात है भाई। खरपतवार 30 से 35% फसल की उपज पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। इसमें एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय सभी खरपतवार आते हैं, जैसे करसन, नील मोता, हिरणखुरी, गाजर घास आदि सभी प्रकार के। तो उनको कहा निरपेक्ष खरपतवार। अब सापेक्ष खरपतवार, जैसा कि इस वर्ग के अंतर्गत वो खरपतवार आते हैं कौन से, जो जैसे कि सरसों का खेत है और सरसों के खेत में चने का पौधा, मतलब उसी ऋतु का पौधा
आ रहा है, अपन ने उगाया नहीं, ऑटोमेटिक ही उग रहा है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? सापेक्ष खरपतवार या रिलेटिव वीड के नाम से जानते हैं। इस वर्ग के फसलों के पौधे जिनके किसान खेत में बुआई नहीं करता, वे स्वतः ही क्या होते हैं? उग जाते हैं, सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। उदाहरण इसमें दूसरा, जैसे गेहूं के खेत में चने का पौधा, या सरसों के खेत में चने का पौधा, या चने के खेत में सरसों का पौधा भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नकलची अथवा अनुकारी वीड। नकलची या मिमिक्री वीड का मतलब ये होता है दोस्तों, जो दिखने में समान दिखे, वह खरपतवार जो फसल के समान दिखे, जैसे कि गेहूं के खेत में गेहूं सा, प्याज के खेत में क्या? प्याजी खरपतवार, सरसों के खेत में सत्यानाशी। ये ऐसे खरपतवार हैं जो फसल के बीजों से मिलते जुलते हैं और फसल की हुबहू शक्ल से मिलते जुलते हैं। इसे नकलची खरपतवार के नाम से जानते हैं। बाह्य आकारिकी में ये मिलते जुलते होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विशेष व सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, जैसे कि कासनी। ऐसे खरपतवार जिनको केवल विशेष जलवायु या सूक्ष्म जलवायु की आवश्यकता रहती है, वो कैसे जलवायु खरपतवार हैं? विशेष सूक्ष्म जलवायु के। कुछ खरपतवारों के विशेष जलवायु परिस्थिति की आवश्यकता वृद्धि विकास के लिए होती है, जैसे कि कासनी खरपतवार केवल कब उगता है? ठंडी एवं नम जलवायु में ही उगता है। अगले अपन बात करते हैं दोस्तों अवांछित खरपतवार या रोंग्यूवीड। अवांछित खरपतवार का मतलब होता है कोई वांछित पौधा फसल में उग जाए। जैसे कि आप कोई वैरायटी उगा रहे हो जिसका नाम क्या है? आपके सामने सोनालिका वैरायटी है, और उस सोनालिका गेहूं की वैरायटी है। उस वैरायटी के बीच में दूसरी वैरायटी जैसे लोक 1 वैरायटी का पौधा उग जाए, लोक 1 किस्म का पौधा उग जाए, इसका मतलब वो कौन सा हो गया? अवांछित खरपतवार या रोंग्यूवीड। इसमें यही दिया है कि सोनालिका किस्म के बीच में लोक 1 उग जाए, तो ऐसे को क्या कहते हैं अपन? अवांछित खरपतवार। नेक्स्ट परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवार का मतलब दोस्तों वो होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि वे खरपतवार जो फसल के ऊपर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। देखो, कुछ खरपतवार फसल पर अपना विशेष परजीवी होते हैं, जैसे रिजके पे कौन? अमरबेल। तंबाकू पे कौन? ओरोबैंकी। और बाजरागम में स्ट्राइका या रोकड़ी। ऐसे खरपतवार होते हैं जो केवल इन पौधों के ऊपर रहकर इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खरपतवारों में होने वाली हानियों को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोस्तों खरपतवारों से कौन कौन सी हानि होती है? सीधी सी बात है, पहला तो फसल उत्पादन पर प्रभाव, कि फसल का जो उपज है उसमें 30 से 35% ये क्या कर लेते हैं? कमी ला देते हैं। वृद्धि विकास होता नहीं, खेत की उत्पादकता क्या हो जाती है? इसे गिर जाती है। मृदा नमी में कमी, जो मृदा के अंदर नमी उपस्थित होती है उसको खरपतवार ज़्यादातर क्या कर लेते हैं? सोख लेते हैं, पानी को सोख लेते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में, जितनी फसल भी नहीं सोख पाती है।